हेलो साथियों, ललित कला इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी बीपीएससी का 0.3 का पेपर हुआ था, उसी पेपर को हम लोग हल करेंगे और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट गुड न्यूज है। 1 तारीख से 1 अगस्त से नया बैच प्रारंभ हो रहा है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट और बीपीएससी के लिए खासकर है। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलेगा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग करके कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, टेस्ट भी रहेंगे सारे आपके। और एक बड़ी बात यह है कि आपको सभी ओल्डियर पेपर हल करने को फ्री मिलेंगे यहाँ पर, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और सारी चीजें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कराई जाएंगी। चलिए देखते हैं, बीपीएससी का पेपर जो है उसी को हल करेंगे हम लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इनमें कौन सा आउटडोर विज्ञापन नहीं है? तो द्वार संयोजन जो है आउटडोर विज्ञापन नहीं है। सीधे आंसर ही पे टिक करेंगे, क्वेश्चन का सीधे आंसर। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना किसी के पास टाइम भी नहीं है पढ़ने के लिए। आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार का नाम है राम कुमार। ऑप्शन बी सही रहेगा। गर्णिका का चित्रण किसने चित्रित किया है? गर्णिका का चित्र किसने चित्रित किया है? सभी को पता है, पाब्लो पिकासो। कब बना था? 1937 ईस्वी में बना था गर्णिका चित्र। उस महिला शिल्पी का नाम बताएं जिसने विशाल धातु मूर्तियां बनाई है। लतिका कट, इनका ब्रोंज माध्यम रहता है, उन्होंने ब्रोंज में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हुई हैं। उस अभिनेता का नाम बताएं जिसने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में अध्ययन किया। अमोल पालकर। अमोल पालकर अमोल पालकर ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऊंट की खाल पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की रहती है। हड़प्पा इस वक्त कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। आपका हड़प्पा जो रहता है पाकिस्तान में रहता है। किसने कहा है कि अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला की अमूल्य निधि है? पर्सी ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नया क्वेश्चन है। बाकी सभी पेपर के क्वेश्चन इसमें कॉपी किए गए इस एग्जाम में। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? नागा शैली में बना हुआ है। पहली ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन सी सही है इसका। इसके बाद देखते हैं, सित्तन वासल किस नदी के किनारे स्थित है? वैसे तो ये कावेरी नदी के किनारे रहता है। 20 किलोमीटर दूरी पर जो है सित्तन वासल गुफा के कावेरी नदी रहती है। लेकिन कभी कभी जो है कृष्णा नदी भी सही कराई जाती है। यूपी टीजीटी 2021 में कृष्णा नदी सही कराई गई थी, क्योंकि वहां पर कावेरी नदी नहीं थी और वो क्वेश्चन में मेंशन किया था कृष्णा नदी को। इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी, ब्यूटी एंड अगलीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? उपर्युक्त में से सॉरी उपर्युक्त में से एक से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं रहेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन ई सही रहेगा इसका। छपाई कला कहलाती है छिपा, ये छिपा नहीं छापा है, आप गलत छप गया है वहां पर। किसने कहा था सोने की अपेक्षा सौंदर्य को देखकर चोर जल्दी भड़कते हैं? शेक्सपियर इसका आंसर होगा। शेक्सपियर। कुबेर किस दिशा के दिक्पाल हैं? उत्तर दिशा के दिक्पाल रहते हैं। ऑप्शन ए। डबल एलिफेंट कागज का माप है 40 इंच इंटू 26.75 इंच। ये क्वेश्चन भी आपका नया रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडर ऑफ द एज किस कला को कहा जाता है? किस कलाकार को कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची।
कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। वह जो चित्रकार के साथ कहानीकार भी था राम कुमार। तैयब मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 ईस्वी की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन 1.5 करोड़ में बिकी थी। और ये सभी पेंटिंग जो है, ये सभी पेंटिंग सेलिब्रेशन, महिषासुर, काली, सभी तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग है। देखिएगा, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? अब यहाँ पर ऑप्शन ऋग्वेद नहीं है, यहाँ पर नाट्यशास्त्र दिया गया है। कला शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में हुआ, लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद नहीं है, तो नाट्यशास्त्र हमें करना होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, किसने कहा? ये तो अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था ये, अरस्तु। लेकिन यहाँ पर अरस्तु नहीं है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। संस्कृत साहित्य के किस ग्रंथ में चित्र को श्रेष्ठतम माना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसके बाद देखते हैं, किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? यामिनी राय। कालीघाट शैली से बहुत प्रभावित थे यामिनी राय। मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? गढ़वाल शैली का मोलाराम चित्रकार था। इनमें से कौन शिल्प व्यक्ति चित्रकार भी है? रमेश बिष्ट। कॉन्फ्रेंस ऑफ इन एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? डेविड ओगलवी ने लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? चलन विदा, मूवेबल टाइप, 1450 ईस्वी में किया था। 1450 ईस्वी में। मुद्रण काल, कर्म, स्वर्णकारी, मृतिका, उद्योग, काल, शिल्प किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवसायिक कला के अंतर्गत आते हैं। फॉन्ट क्या है? भिन्न अक्षरों का माप व फेस के अनुसार वर्गीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से तटस्थ रंग कौन सा है? सफेद और श्वेत। मुगल युग में शाह कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई? शाहजहां के काल में आरंभ हुई थी। शाहजहां के काल में आरंभ हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसमें प्रथम तो एच एस लॉक रहते हैं, हावर हेनरी लॉक जो रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी हैं। पर्सी ब्राउन भी हैं, अनिल टैगोर भी हैं, ईवी हैवल भी हैं। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक पर जाएंगे हम लोग। वर्टिकल मूवमेंट किस मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? विशु सन्याल। वर्टिकल मूवमेंट मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? तो विशु सन्याल थे। धनवाद के प्रवर्तक कौन थे? पिकासो एंड ब्रॉक थे। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? राम मनोहर सिन्हा ने किया था। ये भी आपका नया क्वेश्चन है राम मनोहर सिन्हा वाला, लेकिन ये जीके जीएस में काफी पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लास्ट सफर। आधुनिक भारतीय चित्रकार जी आर संतोष किस शैली के लिए विख्यात थे, जो आधारित है तांत्रिक रूप?
कौन सी मुद्रण प्रक्रिया तैल और जल के विध्वंस का लाभ उठाती है? लिथोग्राफी। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? रसिक प्रिया, बिहारी सत्तई, भगवत पुराण, रागमाला, सभी का हुआ है। उपयुक्त में से एक से अधिक। यूरोपीय कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? रैफेल को कहा जाता है डिवाइन पेंटर। सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करने वाला चित्रकार था कांस्टेबल। मांडना कला है राजस्थान की, मांडना रहती है राजस्थान की। लोक कला क्या है? स्थानीय लोगों की कला रहती है। हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 1 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो कि लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। लेडी विथ मैना बर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? गोलकुंडा, गोलकुंडा। यूपीआई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? जापान की। गंगा अवतरण प्रसिद्ध भार मूर्ति कला कहाँ पर उकेरी गई है? महाबलीपुरम में उकेरी गई है। पुस्तक निर्माण में स्तुति पत्र का उपयोग किया जाता है। मुद्रण में त्रुटि ठीक करना, मुद्रण में त्रुटि ठीक करना। इसके बाद देखते हैं, भारतीय मूर्ति कला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? द्वारपाल, द्वारपाल। स्थल विशिष्ट कला कौन सी है? इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन। जॉर्ज स्यूरट ने तकनीक का आविष्कार किया? बिंदुवाद। इस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष भी था। शंको चौधरी 1980 में अध्यक्ष बने थे। ये भी 2018 यूजीसी नेट जून का पेपर का क्वेश्चन है। मिश्र धातु कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कॉपर मिश्र धातु नहीं है। ताल मान से संबंधित है प्रतिमा विज्ञान, ताल मान से जो संबंधित रहता है प्रतिभा विज्ञान। इन्वेस्ट मोल्ड से संबंधित है मल्टीपल कास्टिंग, मल्टीपल कास्टिंग। नैन्स पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित है गुलेर से। ये गुलेर के प्राचीन चित्रकार थे, गुलेर के प्राचीन चित्रकार। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। रामकिंकर बैज, रामकिंकर बैज। ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है रबर रोलर, रबर रोलर, रबर रोलर। ब्रेयर के रूप में जाना जाता है रबर रोलर। छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया? ये वाकई में चित्र जो रहता है विशन कुमार भारद्वाज का है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में किस काल में लिथोग्राफी की प्रिंटिंग का आरंभ हुआ? 1825 से 1823। ये भी नेट का क्वेश्चन है जून का। राजा रवि वर्मा के आलियोग्राफों को जाना जाता है या माना जाता है यूरोपीय शैली, अतिरिक्त परख शैली, बजाज शैली। उपयुक्त में से एक से अधिक। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा 1768 में। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक एम एस रांधवा हैं।
मिस रांधवा है। अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष में हुई थी? 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से अखेड़ विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? कोटा शैली, कोटा शैली में किया गया है। कोटा शैली में किया गया है। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक काज़िमिर मालेविच हैं। ये सभी ओल्डियर पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आपको सारे ओल्डियर पेपर हम कराएंगे 4 के लिए। जल्दी क्लास स्टार्ट होगी 4 के लिए। सारे ओल्डियर पेपर आपको नेट के कोई भी आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड पेपर है, सारे पेपर आपको यूट्यूब पे कराएंगे हम। सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए समान शब्द है sans serif, sans serif। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? गीता कपूर। इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता कपूर, गायत्री सिन्हा, केशव मलिक, ये सभी बहुत अच्छे लेखक है। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती हैं। हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। पोलिस स्कूल ऑफ पोस्टर का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। पंचतंत्र का अनुवादित नाम है अनवर ए सोहेली। अनवर ए सोहेली से कौन भारतीय चित्रकार प्रभावित था? बताइए। अर्पिता सिंह। अर्पिता सिंह जो थी अनवर ए सोहेली से बहुत प्रभावित थी। किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? मैन रे। कला आलोचक का नाम बताएं। केशव मलिक। बोधिसत्व पद्मपाणि को चित्रित किया गया था अजंता गुफा की एक में। सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए उपयुक्त कपड़ा है ओल्पिंग क्लॉथ। लिथोस्टोन मूलतः आता है बवेरिया जर्मनी से आता है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम डिजाइन का माध्यम है टेलीविजन। इनमें कौन एक्शन पेंटर है? जैक्सन पोलॉक। मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्रायः किससे बनी हैं? लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। ट्रिम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी की। आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी और यूपी, टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी के लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगी हमारी। और आपको सारे पेपर हल कराएंगे हम क्लास में, और यूट्यूब पे तो कराएंगे ही, लेकिन क्लास में भी कराएंगे। उस पर जो है विस्तृत हर एक क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके विस्तृत आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आने वाला, इतना तो सोच लीजिएगा। 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है। जिन्हें ज्वाइन करना है दिए गए कॉन्टेक्ट पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।